निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक जो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। उनके द्वारा किए गए आविष्कार न केवल अद्भुत थे, बल्कि उनमें से कई इतने उन्नत थे कि आज के वैज्ञानिक भी उनके बराबरी नहीं कर पाए हैं। कहा जाता है कि अगर निकोला टेस्ला कुछ और समय तक जीवित रहते तो शायद आज टाइम ट्रेवल भी संभव हो गया होता। उनके कुछ आविष्कार ऐसे भी थे जिन्हें दुनिया से छिपा कर रखा गया। इन्होंने एक ऐसी हथियार का भी आविष्कार किया था जो कि कई किलोमीटर बैठे ही अपने दुश्मन को एक सेकंड में खत्म कर सकता था। लेकिन कुछ कारण की वजह से ये पूरा नहीं हो पाया, और इनमें से कुछ इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते थे। आज हम उन्हीं छिपी हुई आविष्कारों और उनके रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो आपका स्वागत है बीट बट के इस वीडियो में। एक बार निकोला टेस्ला ने गलती से एक ऐसी मशीन का निर्माण कर दिया था जिससे भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। दरअसल टेस्ला एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते थे जो बिजली जनरेट कर सके। इसके लिए उन्होंने एक मैकेनिकल ऑसिलेटर मशीन बनाया था। यह डिवाइस भाप से चलती थी और बहुत ही तेज गति से ऊपर नीचे वाइब्रेशन करती थी। टेस्ला ने इसे बिजली प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया था, लेकिन जब इसे चालू किया गया तो इसके वाइब्रेशन इतने तेज थे कि आसपास की इमारतें हिलने लगी और भूकंप जैसी महसूस होने लगा। टेस्ला ने इस मशीन के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने इस डिवाइस को अपने लैब में टेस्ट कर रहा था तो जैसे ही यह डिवाइस को चालू किया और वाइब्रेशन को एडजस्ट करना शुरू किया तो अजीब सी आवाजें आने लगी। कुछ ही देर में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और आसपास के सारे सामान और बिल्डिंग हिलने लगी थी। उसके बाद जल्दी से उस मशीन को तोड़ना पड़ा। उसके बाद जाके सब ठीक हुआ था। इस अजीब घटना के बाद वहाँ की पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। पूरे क्षेत्र में ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। टेस्ला और उनके असिस्टेंट जानते थे कि यह डिवाइस के वाइब्रेशन का नतीजा था, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा था। इस घटना के बाद टेस्ला के मैकेनिकल ऑसिलेटर को अर्थक्वेक मशीन के नाम से जाना गया। ऐसे ही एक बार अपने 78 बर्थडे पर निकोला टेस्ला ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जो मिलिट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह इनोवेशन एक मिलिट्री वेपन था। यह वेपन वैक्यूम चैम्बर के अंदर मर्करी के पार्टिकल्स को साउंड की स्पीड से 48 टाइम्स ज़्यादा तेज गति से एक्सेलरेट करता था। इस प्रोसेस से इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती थी कि एक हाई वेलोसिटी बीम बनती थी जो 250 माइल्स की स्पीड से एनिमी जेट और मिलिट्री प्लेसेस को ख़त्म कर सकती थी। ये मशीन उस टाइम में भी इतनी ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक थी कि एक सेकंड के अंदर में किसी भी एनिमी प्लेसेस को और एनिमी जेट्स को ख़त्म कर सकती थी। मीडिया ने इस वेपन को डेथ रे का नाम दिया था, लेकिन टेस्ला का मानना था कि इसका एम किसी को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, बल्कि डिफेंस और शांति बनाए रखना था। उन्होंने कहा था कि इससे निकलने वाली बीम एक इनविजिबल वॉल की तरह काम करेगी, जो एनिमी को रोकने का काम तो करेगी ही, साथ में इससे हजारों और लाखों लोगों की जान भी बचा सकती है। और यह मशीन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि यह एक सेकंड में लाखों दुश्मनों को मार गिरा सकता था। लेकिन कुछ कारण से यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। ऐसा ही टेस्ला ने एक और इनोवेशन किया था जिससे कि बिना वायर के ही करंट एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाता। इसका नाम था टेस्ला कॉयल। आपने इस तरह का वीडियो पहले सोशल मीडिया पर जरूर से देखे होंगे, जो हाई वोल्टेज को लो करंट और हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। देखने वाले को लगता है जैसे बिजली हवा में शूट हो रहा हो। एक टेस्ला कॉयल में दो कॉयल होते हैं, एक प्राइमरी कॉयल और एक सेकेंडरी कॉयल। हर कॉयल के साथ एक कैपेसिटर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। ये दोनों कॉयल और कैपेसिटर स्पार्क गैप से कनेक्टेड होते हैं। सिस्टम को एक हाई वोल्टेज सोर्स पावर देता है। इस टेस्ला कॉयल से न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस हो जाता, बल्कि और भी काम इससे हो पाता। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए निकोला टेस्ला ने फाइनेंशियल सपोर्टर जेपी मॉर्गन से लगभग $15 लाख की लोन लिया था, ताकि वह लॉन्ग आइलैंड पर एक 185 फुट लंबा मशरूम शेप्ड जैसा दिखने वाला टावर बनाए, जो शिप तक संदेश, टेलीफोनी और इमेजेस भेजने की क्षमता रखता हो। जब काम शुरू हुआ तो टेस्ला ने इस टावर को वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के लिए भी इस्तेमाल करने का सोचा। उनका मानना था कि अपने रेडियो और माइक्रोवेव्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट से वह न्यूयॉर्क सिटी को हवा में यानी वायरलेस मिलियंस ऑफ वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी भेजकर रोशन कर सके। लेकिन जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को इस योजना के लिए और फंड्स देने से मना कर दिया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मॉर्गन ने इसलिए पैसा देना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि टेस्ला का प्लान उनके दूसरे एनर्जी सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद 1906 में टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और यह प्रोजेक्ट दोबारा कभी भी ओपन नहीं हो सका। आखिरकार इस टावर को 1917 में तोड़ दिया गया और निकोला टेस्ला का यह प्रोजेक्ट भी अधूरा रह गया।